नमो नमः। आज के समय में अकारण ही लोग एक दूसरे से द्वेष करते हैं, शत्रुता करते हैं और जिसके कारण कई लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं, पीड़ित हैं, विरोधियों के द्वारा जिन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए आज हम एक उपाय लेकर आए हैं और ये उपाय है श्री बगला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। माँ बगलामुखी की आराधना का ये एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जिसके पाठ करने से आपके शत्रुओं की बुद्धि का और आपके शत्रुओं का दोनों का नाश होता है। इस स्तोत्र की फलश्रुति में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति इसका प्रतिदिन पाठ करता है अथवा तो पाठ करवाता है किसी योग्य व्यक्ति से, तो ऐसे व्यक्ति के सारे शत्रु समाप्त हो जाते हैं। या तो वो मित्र हो जाते हैं अथवा तो उन शत्रुओं की बुद्धि का विनाश हो जाता है अथवा तो शत्रु ही समाप्त हो जाते हैं। देखिए, इसकी फलश्रुति में स्पष्ट लिखा है, यह पठेत पाठयेद्वापि शृणुयाद्वा समाहितः तस्य शत्रुः क्षयं सद्यो याति नैवात्र संशयः। जो प्रतिदिन पाठ करता है उसके समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं है, ऐसा इसकी फलश्रुति में लिखा है। इसलिए ये स्तोत्र अपने आप में अद्भुत है। तो जो लोग भी अपने जीवन में शत्रुओं से पीड़ित हैं, परेशान हैं, ऐसे लोगों को प्रतिदिन इसका पाठ करना चाहिए अथवा तो सुअवसरों पर, जैसे नवरात्रि इत्यादि जो समय है, सिद्ध समय, ऐसे समय पर इसका पाठ करवाना चाहिए। माँ बगला विजय की देवी मानी जाती है और शत्रुओं की संहारक देवी मानी जाती है। इसीलिए लोग संकट के समय, युद्ध के समय, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता के लिए माँ बगला की आराधना करते हैं। और माँ बगला की आराधना का ये एक दिव्य और उत्तम स्तोत्र है जिसके पाठ करने से निश्चित ही आपके जीवन में सफलता, यश, मान सम्मान और विजय की प्राप्ति होती है। तो आइए आप भी सीख लीजिए श्री बगला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का ये दिव्य पाठ। और हाँ, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम श्री बगलाय नमः। ओम अस्य श्री पीताम्बर्यष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री पीताम्बरी देवता श्री पीताम्बरी प्रीतये पाठे विनियोगः। ध्यानम् सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकोल्लासिनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सच्चम्पकस्रग्युतां हस्तैर्मुद्गरपाशवज्ररसनाः संबिभ्रतीं भूषणैः व्याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तयेत्। श्रीनारद उवाच भगवन् देवदेवेश सृष्टिस्थितिलयात्मक शतमष्टोत्तरं नाम्नां बगलाया वदाधुना। श्रीभगवानुवाच शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि नाम्नामष्टोत्तरं शतम् पीताम्बर्या महादेव्याः स्तोत्रं पापप्रणाशनम् यस्य प्रपठनात् सद्यो वादी मूको भवेत् क्षणात् रिपूणां स्तम्भनं याति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्।
ॐ बगला विष्णुवनिता विष्णुशङ्करभामिनी बहुला वेदमाता च महाविष्णुप्रसूरपि महामत्स्या महाकूर्मा महावाराहरूपिणी नरसिंहप्रिया रम्या वामना बटुरूपिणी जामदग्न्यस्वरूपा च रामा रामप्रपूजिता कृष्णा कपर्दिनी कृत्या कलहा कलकारिणी बुद्धिरूपा बुद्धभार्या बौद्धपाखण्डखण्डिनी कल्किरूपा कलिहरा कलिदुर्गतिनाशिनी कोटिसूर्यप्रतीकाशा कोटिकन्दर्पमोहिनी केवला कठिना काली कला कैवल्यदायिनी केशवी केशवाराध्या किशोरी केशवस्तुता रुद्ररूपा रुद्रमूर्ति रुद्राणी रुद्रदेवता नक्षत्ररूपा नक्षत्रा नक्षत्रेश प्रपूजिता नक्षत्रेश प्रिया नित्या नक्षत्रपतिवन्दिता नागिनी नागजननी नागराजप्रवन्दिता नागेश्वरी नागकन्या नागरी च नगात्मजा नगाधिराजतनया नगराजप्रपूजिता नवीननीरदापीता श्यामा सौन्दर्यकारिणी रक्ता नीलाघना शुभ्रा श्वेता सौभाग्यदायिनी सुन्दरी सौभगा सौम्या स्वर्णभा स्वर्गतिप्रदा रिपुत्रासकरी रेखा शत्रुसंहारकारिणी भामिनी च तथा माया स्तंभिनी मोहिनी शुभा रागद्वेषकरी रात्रि रौरवध्वंसकारिणी यक्षिणी सिद्धनिवहा सिद्धेशा सिद्धिरूपिणी लङ्कापतिध्वंसकरी लङ्केश रिपुवन्दिता लङ्कानाथकुलहरा महारावणहारिणी देवदानवसिद्धौघ पूजिता परमेश्वरी पराणुरूपा परमा परतन्त्रविनाशिनी वरदा वरदाराध्या वरदानपरायणा वरदेशप्रिया वीरा वीरभूषणभूषिता वसुधा बहुधा वाणी ब्रह्मरूपा वरानना बलदा पीतवसना पीतभूषणभूषिता पीतपुष्पप्रिया पीत हारा पीतस्वरूपिणी इति ते कथितं विप्र नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पठेत् पाठयेद्वापि शृणुयाद्वा समाहितः
तस्य शत्रुः क्षयं सद्यो याति नैवात्र संशयः प्रभातकाले प्रयतो मनुष्यः पठेत् सुभक्त्या परिचिन्त्य पीताम् द्रुतं भवेत् तस्य समस्तवृद्धिर् विनाशमायाति च तस्य शत्रुः। इति श्री विष्णुयामले नारद विष्णुसंवादे श्रीबगलाष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।